हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो परम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आती है और आती ही है। अब प्रॉब्लम क्या है इसकी कि समझ में नहीं आती। कई बार टीचर्स के नहीं आती, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, और कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं और एग्जाम में फंस जाते हैं, उल्टा सीधा करके आ जाते हैं, जबकि इसमें इतना ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। बस एक कंसेप्ट और ट्रिक आपको समझ में आ जाए, ये आप आंसर इजिली कर लेंगे। अच्छा, कंसेप्ट और ट्रिक क्या है? ट्रिक बाद में बताऊंगा, लास्ट में कंसेप्ट को पहले समझाता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने बेटा अधिक कोण, सम कोण, न्यून कोण, इनके बारे में सुना होगा। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये जो ट्राइंगल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सबसे पहले बात करता हूँ, अगर कोई भी एक ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है, और ये अगर 90 डिग्री है, तो ये हो गया सम कोण त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये वाला एंगल ऑफ कोर्स 90 से कम होगा, तो ये कैसे हो गया बेटा? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। और अगर मैं इसको मैं क्या करूं बच्चे, तो यहां से करता हूं, खेम को यहां से समझाना शुरू करता हूं। खेला यहां से होगा, और ध्यान से समझते रहे ना कंसेप्ट को आज क्लियर कर दूं। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं लाइन को, ठीक है, और या इसको मैं इस तरह से कर दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, अब ये मिटा दूं, क्या बोलोगे आप? अधिक कोण। ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं। बस यहां से हमारा कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ट्रिक बाद बताऊं, कंसेप्ट मैं दोबारा बता रहा हूं आपको बेटा। आपने एक बेस बनाया और आपने एक अधिक कोण बनाया, और यहां से इसको मिला दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला आपने सुना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। उसका फॉर्मूला होता है एरिया को हम ऐसा कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल को मैंने सिंबल बना दिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सबको पता है बात, ध्यान से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है तो उसकी हाइट, मतलब सबसे जो ऊंचा, मान के चलो मैं बल्ली लगाऊंगा, सबसे सीधी बल्ली और ऊंची बल्ली कौन सी होगी? हाइट का मतलब ऊंचाई, तो सबसे ये वाली हाइट, यहां से हाइट ली जाती है। ये सबको पता ही है आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बात तो पता है, फिर बता क्यों रहे हो? बताने वाली बात ही है, आगे समझना। तो ये वाली हाइट है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब आप मुझे इस वाले एंगल में बताइए, इस वाले जो आपका जो त्रिभुज है, इसमें कौन सी हाइट होगी? इसमें तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं, और ये वाली गिरी हुई है। तो यहां हमें समझना है क्वेश्चन को, हमारे थेल्स फॉर्मूला करने से पहले, तो बेटा इसकी जो हाइट होती है ना, मैं थोड़ा सा पेन का कलर बदलने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आए कि ये जो हाइट है, यहाँ पे है हाइट इसकी, फिर यहां से हम लेंगे इसकी हाइट, इसको हम बढ़ा लेंगे, और जो बेटा ये है ना, ये है हाइट, समझ में आ गया? ये हाइट है इसकी। तो अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझते हैं कि अगर हमारे पास ये त्रिभुज है, मान के चलो ये त्रिभुज है इस तरह से, तो हाइट जो है हमारी वो यहां से और यहां तक मानी जाएगी, और इसको हम आगे कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर, थेल्स फॉर्मूले के अंदर हमें हाइट लेनी है, और बच्चे हर बार जब भी मैं पढ़ाता हूँ हाइट में कंफ्यूज होते हैं, और मुझे हर बार पेपर का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी कंफ्यूज होते हैं। तो वही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको हाइट की दिक्कत होगी नहीं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा ये थेल्स परमे, आधारभूत परमे, ऐसे बोलते हैं, आधारभूत समानुपाती के परमे, इसके नाम से भी आ सकता है पेपर में, थेल्स परमे के नाम से भी आ सकता है, कई बार बीपीटी के नाम से भी सीधा हिंदी मीडियम में भी आ जाता है, आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश में तो बीपीटी आता है, कई बार आता है, ये नहीं आता, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं आता, बीपीटी आता है। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में पूछा जाए, वो क्या पूछा जाएगा और इसका मतलब क्या, जान लेते हैं। बेटे थेल्स परमे के अंदर कहा यह जाता है, यहां से आपका मेन जो क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट है। उसमें कहा जाता है कि अगर किसी लाइन, किसी एक बेसिक लाइन के पैरेलल में, पैरेलल आप समझते हो, पैरेलल लाइन होती है जो कभी ना मिले, कितने आगे लेके चले जाओ बच्चों, कभी नहीं मिलने वाली, कभी मिलने ही नहीं वाली, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो किसी त्रिभुज की बेसिक, मतलब एक लाइन के पैरेलल लाइन, अगर हम कोई लाइन खींचे और वो त्रिभुज की दूसरी साइड से उन पे दो जगह प्रतिच्छेद करे, तो क्या करेगी वो? त्रिभुज की जो दोनों साइड से वो इक्वल रेशियो में उसको डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो मतलब AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, लिख देते हैं इसको यहाँ पे, बिल्कुल आसान से लिख देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ बड़े बड़े मैंने लिखूंगा आपको, AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कह रहा है वो, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे समझिए, इफ ए लाइन विल बी ड्रॉन पैरेलल टू अदर लाइन ऑफ ए ट्राइंगल, देन द रेशियो ऑफ द DB, AD अपॉन DB। ओहो, देखा कई बार गलती कितनी होती है, ठीक है। तो इफ ए लाइन विल ड्रॉ इन पैरेलल ऑफ द अदर लाइन, देन द रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया जो रेशियो है वो इक्वल होगा, ठीक है, AD/DB AE/EC। ये बेसिकली हमें प्रूव करना है। अब क्लियर हो गया। अब प्रूव करने पे जब भी हम प्रूव करेंगे हमें 4 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना होता है, इसमें आप देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कंसेप्ट क्लियर ऑलमोस्ट हो ही गया, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो एक चीज आपको लिखनी है ये कि आपको दिया क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है, गिवन दिया है, हिंदी वाले दिया है, और क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मेरे ज्यादा हैं तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, दिया है मतलब ब्रैकेट में गिवन। ये तो लिख लोगे आप लोग। क्या दिया, एक त्रिभुज दिया है जिसके अंदर एक लाइन खींच दी गई है पैरेलल BC के, और वो लाइन AB को D पे प्रतिच्छेद करती है, बाइसेक्ट करती है, और AC को E पे करती है, ठीक है, सिंपल दिया है। अब सिद्ध करना है, दूसरे नंबर पे बेटा सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। बिल्कुल आराम से लिख रहा हूँ, चाहता तो मैं इसको पहले से लिख लेता, टाइम बचा लेता, लेकिन मैं आपको आराम आराम समझाना चाहता हूँ। मैं वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आता। मेरे टारगेट्स वो बच्चे हैं जो बच्चे बिल्कुल इजीली पढ़ लेते हैं, उनको तो पढ़ाने वाले बहुत हैं। जिनको समझ में नहीं आता मेरे टारगेट्स वो बच्चे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे बच्चे, ये देखो यहाँ पे AD/DB इक्वल टू है AE, कितना तो आसान है, EC, ठीक है, ये सिद्ध करना है। 2 लाइन होगी। तीसरी लाइन बेटा, तीसरी लाइन है रचना। रचना का मतलब होता है हम कोई सपोर्ट के लिए कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज करो हमें लेंटर, हमें घर में लेंटर लगाना है तो हम उसमें लकड़ियां यूज करते हैं, ठीक है, सपोर्ट के लिए। या आपके किसी की चोट लग जाती है, वो टेम्परेरी बेस पे लकड़ी का यूज करता है सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट के लिए हमने रचना बनाई है। और रचना की खास बात क्या होती है, जो हम लोग बनाते हैं ताकि किसी को पता लग जाए कि ये हमने खुद से ड्रॉ करी है, टू हेल्प, तो वहां पे हम डॉट डॉट डाल देते हैं। देखो सीधी लाइन भी खींच सकते थे पर ये डॉट डॉट डाली है क्योंकि रचना है, ठीक है। और इसका बेटा, इसका क्या मतलब है, जब भी कभी एंगल बनाएंगे ये वाला, इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री का जो लाइन होती है उसको हम लंब भी बोलते हैं। कि अगर मैं बोलूं इस लाइन पे एक लंब खींचो, तो ये एक लाइन खींची थी, ये 90 डिग्री का है, तो इसको बोल देंगे ये लंब है। मतलब ये वाली लाइन लंब है किस पे, इस पे, ये लंब है किस पे, इस पे। तो ये वाली लाइन, क्योंकि मैंने ये बनाया, तो ये वाली लाइन किस पे लंब है, इस पे, ये वाली लंब किस पे, इस पे। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जो 4 है, जहां से हम पेपर में मेन शुरू करते हैं उसे बोलते हैं उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति, ठीक। ये आपकी मेन चीज आपकी शुरू होती है, ठीक है। तो आपके पास ये वाली किताब है NCERT, बिल्कुल सही बात है, और आपको पता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो ये बेटा यहां तक आपको समझ में कुछ अगर नहीं आई हो तो मुझे बता दो, मैं आपका वेट कर रहा हूं। इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि स्टेटमेंट में आपको हूबहू आपको, ताकि दिक्कत ना हो। और देखा जब मेरे को जरूरत पड़ती है ना, तो स्टेटमेंट ही गायब हो गई, पेज पलट गया, स्टेटमेंट गायब। आप बोलो सर पेन लगा लेते यार, तो हमें भी पता है ये बात, तो अब वो गड़बड़ हो गई। एनीवे, तो अब स्टेटमेंट को एक बार समझ लो। यदि किसी त्रिभुज की, ये स्टेटमेंट आएगी एग्जाम में, अगर और चीजें नहीं आई तो ये स्टेटमेंट आएगी, समझना बहुत ध्यान से। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, समझना, रिलेट करना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, भिन्न भिन्न अलग अलग जगह पे एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करती है, होना चाहिए अन्य दो भुजाओं को, ठीक है। तो उपपत्ति के बाद हम उपपत्ति से शुरू करेंगे। पहले हम सारा मिटा देते हैं, ठीक है। और ये मिटा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। ये सब मैं मिटा देता हूं, आप लिख लेना, क्योंकि जब हम प्रूव करने बैठेंगे तो हमें हेल्प मिल चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से बताता हूं आपको। बेटा यहां से हम लेते हैं, सिद्ध करना है। बाकी चीजें तो आप लिखे लोगे, मैं आपको बताऊंगा ट्रिक यहां से यूज करेंगे। सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC। कुछ बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं जनरली, वो कहेंगे कॉमेडी तो हो नहीं रही है। अब वीडियो में समस्या ये होती है, एकदम कॉमेडी नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा कई बार होता है। तो अब यहां से सिद्ध करना है, और जो उपपत्ति है, उपपत्ति, ठीक है, इसको ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। यहां से हमें उठाना है, बस जो मैटर है, ठीक है। पहले मैं शॉर्टकट बताऊंगा, फिर आपको डिटेलिंग के साथ चीजें बताते चला जाऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले बेटा आप इसे देख रहे हो, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेने वाले हैं, ये वाला BDE,
बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्पीड तो मुझे आती है, फिर स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बी डी ई कह लो, बी ई डी कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी है, पर हम फिलहाल लेने वाले हैं बेटा ये एंगल। कौन से वाला एंगल कह रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला। समझ में आ गया? अब कंसेप्ट को समझते रहना ध्यान से, इसको लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया लें तो कैसे लिखते हैं एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई क्या होता है? एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या है बेस इसका, समझो आप, बताओ। डीबी, इसका बेस है डीबी, ठीक है। लेकिन अभी आप ट्रिक समझना और भूलने वाली बात समझना। बच्चे क्या करते हैं कि बी डी ई पहले ये ले लेते हैं, मैं इसलिए इसको पहले लिया है, समझना बात को बेटा। बेटा ट्रिक क्या है, यहाँ पे क्या है? एडी, और यहाँ एडी कहां पर है? यहाँ पर। और पूरे फॉर्मूला पूरे के पूरे क्वेश्चन में आने वाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये सारे बेस हैं, बेस 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 बेस, ठीक है। अब एडी है तो एडी ये रहा, ये लेंगे, तो ये किसका बेस है? ऑफ कोर्स इस वाले ट्रायंगल का बेस है। इसलिए हमने गलत किया है यहाँ पे, हमें ये ट्रायंगल नहीं लेना पहले। यहाँ ध्यान से देखना, याद रखना, ट्रिक यही है कंसेप्ट के साथ। एडी तो ट्रायंगल लेना है एडीई या डीई, ये वाला लेना है, ये वाला, ठीक है। तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए डी ई, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो कितना ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा कलरिंग के साथ आपको बताऊंगा। इसका है 1/2 इंटू बेस क्या आ गया बेटा? ए डी, यही वाला, ठीक है। और ध्यान से ना, ट्रिक बहुत जबरदस्त आने वाली है इसके बाद लास्ट में, आपको तो बहुत ही जबरदस्त आ गई। ए डी इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें हाइट मतलब लम क्या लग रहा है इसमें? एम ई, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। एडी आ गया, अब आ गया एम बेस, हाइट तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने डिवाइड में निशान डिवाइड लगाया मेरा पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ बटे है, ठीक है। अब इक्वल टू यहाँ लगा लो ध्यान से। तो वो कैसे अपने एग्जाम में करना मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे अपनी इंटेलिजेंट शो नहीं करनी है, मुझे कितना आता है। उसके बाद यहाँ डीबी है, डीबी कहाँ पर है? यहाँ पर है डीबी। उसके बाद आपको याद आएगा अरे आप ये वाला ट्रायंगल है। बेसिकली लास्ट में पूरा बताने वाला हूं मैं कि ये लेते हैं, फिर ये लेते हैं, फिर ये लेते हैं, फिर ये लेते हैं। ये तो कंसेप्ट से है ही। ट्रिक ये है कि हम किस तरह सिद्ध करने वाले की हेल्प से हम आगे कैसे पहुंचे। एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, इसीलिए मैं वीडियो को पूरा ढंग से बता रहा हूँ, शॉर्टकट मार ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशल बना रहा हूँ मैं। डीबी, तो अब हम एरिया ऑफ, बड़ी तो नहीं हो रही बेटा, समझ में आ रहा है? बी डी ई, अब सेम, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 1/2 बेस किसका है? बेस समझना, ट्रिक क्या, बेस क्या भाड़ में, डीबी की जगह डीबी लिख दो, क्योंकि आपने सही तरीके से लिखा है। कंसेप्ट तो मैंने बताई थी आपको। डीबी किसका बेस है? डी बी, बेस ये तो हाइट क्या होगी? ये वाली। अब आ गया आपका कंसेप्ट, फिर पूछोगे फिर गड़बड़ हो गई। लो हाइट कौन सी लेंगे इसके अंदर? अब कहाँ है हाइट? अगर ये बेस है तो अगर मैं इस त्रिभुज को घुमा दूं ऐसे करके, तो याद है पहले मैंने क्या बताया था? ये रहा ना, बिल्कुल समझ में आ गया वो बात कि हाइट कहां से इसकी, अब हाइट कहां पे ली जाएगी? हाइट ली जाएगी ऐसे, याद आ गया? ये रही, और यही हाइट हमने यहाँ पे ली है, ये देखो, इसको आगे बढ़ा दिया और ये वाली हाइट ले ली, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब समझ में आ गया कि हाइट और बेस में गड़बड़ गया। बच्चे क्या करते हैं, इसको बेस मान लेते हैं पूरा, नहीं बेटा ये बेस है, ये तो हाइट है, हमने बस हाइट के लिए इसको हेल्प कर रहे हैं। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। तो हो गया ये वाला बेस डीबी अपॉन डीबी इंटू हाइट है एम ई। तो आपको पता ही है कि भाई इसके अंदर एम ई जो है डीबी इंटू एम ई, बस बस हो गया काम खत्म। यहीं पर टाइम लगना था। अब आप जानते हो, आपको पता है ये आना ही वैसे भी तो कट गया, ठीक है। और कटने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, मैं शॉर्टकट बता देता हूं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये आ गया एडी अपॉन डीबी, क्योंकि जगह नहीं बच रही, इसको मैं शॉर्टकट मार रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई 1, ठीक।
अब इसी तरह हमें क्या करना है, इसको फॉलो करना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अब आपको ट्रिक, महा ट्रिक, अब आपने कुछ नहीं करना। क्या करना है, एरिया ऑफ सेम टू सेम लगाना है, क्योंकि हर बार ऊपर ये त्रिभुज फिर नीचे ये, ऊपर ये नीचे ये। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम मार दो। ए डी ई अपॉन बी डी, बस यहाँ ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेना है यहाँ पे, ई सी। ई सी मतलब अब पहले ये ले रहे थे, अब ई सी लेना है तो पूरा ये ले लो, बस कुछ नहीं है। ई डी सी कह दो या सी डी ई कह लो या डी ई सी कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। मैं इसको कलर से निकल 1/2 इंटू बेस, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो, कोई आफत नहीं है, ठीक है। और अब अगर हमने एम ई लिया दोबारा में क्या लेंगे, यहाँ पे क्या था डी एन, बस हो गया काम। अपॉन कुछ नहीं करना, 1/2 का 1/2 कटना ही है, इंटू क्या यहाँ ई सी है तो यहाँ ई सी लिख दो, इंटू डी एन का डी एन को वापस ले दो डी एन, ठीक है। क्यों है बता तो दिया। अगर हम इसको लेंगे तो अब हमारा हाइट यहाँ लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो ही गया। ये कट गए, ये कटा ये कटा ये कटा, अब क्या आ गया ए डी अपॉन ये, सॉरी ये आ गया हमारा, कहाँ गया ये रहा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये आ गया हमारा 2 नंबर इक्वेशन, यहाँ पे काम आ गया। अब आप एक चीज देखो, अब लास्ट में क्या है, ए डी ई, बी डी ई और ई डी अलग अलग है। अब इसमें जो एक थ्योरम कहती है कि अगर दो त्रिभुज एक ही बेस पे, आप देख रहे हो ये त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला, ये सब एक ही बेस पे बने हुए हैं, तो क्योंकि एक ही बेस पे बने हुए हैं, एंगल इक्वल है, इसलिए लास्ट में बस एक लाइन लिखनी है, बस एक लाइन लिखनी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, या जो भी आपको यहां से लिखना है, कुछ नहीं करना, इतना प्रेशर तो है भी नहीं जितना मान लेते हो आप लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी, जब ये इक्वल है तो इक्वल है, इसको मैं यहां रखूं, इसको यहां रखूं, अगर मैंने इसको यहां रख लिया तो बात ये और ये इक्वल हो गए, इसलिए फाइनल हो गया। इसलिए क्या, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए अपॉन ई सी, सिद्ध हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं इसको, ये लो अब आपको दिख गया, ठीक है, हैंस प्रूफ, ये भी प्रूफ हो गया। अब आपको मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जो समझा के हम बिल्कुल आसानी से थक जाते हैं, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, पर मुझे पूरी उम्मीद है इस वाले तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, डिटेल के साथ कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप चाहो तो कंसेप्ट के साथ भी इसको बड़े बड़े करके लिख लो, इसका बताओ अलग, इसका अलग बताओ, इसका अलग बताओ, इसका अलग बताओ, फिर उनको सबको इकट्ठा करके ये लिख दो। नहीं तो फिर सिंपल तरीका, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। शॉर्टकट आप देख ही रहे हो कि हमें ये लाना है यहाँ पर, ये लाना है यहाँ पर, ये लाना है यहाँ पर, ये आना चाहिए कट कटा के, ये लाना है फिर यहाँ पर कट कटा के आना चाहिए। अब उसमें एक तो ये कि हमें ये यहाँ पे आएगा 1/2 से कटेगा, ऐसा लिख दो, और बाकी ये वाला एम ई कटना है तो यहाँ पे एम ई लिख दो। ट्रिक बता रहा हूँ, डिटेल ये है कंसेप्ट बेटा। पहले एंगल ये आएगा, फिर एंगल ये वाला आएगा, फिर एंगल ये वाला एरिया आएगा, इस वाले एरिया का एंगल, फिर इस वाले जो ट्राइंगल का एरिया आएगा, ठीक है। फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए प्रूव हो जाएगा। हम इसको पूरी डिटेल ना बता के शॉर्टकट किस तरह से करते हैं कि भाई पहले ये ले लिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कंफ्यूजन ना हो तो हम पहले बेस इसको मान लेते हैं, फिर बेस इसको मान लेते हैं। देखो ना, ये अपॉन ये प्रूव, यही तो करना है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो हम एक बार बेस ये मानते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है इसकी, एक बार बेस ये मानते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, एक बार बेस ये मानते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, एक बार बेस ये मानते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो शॉर्टकट प्लस कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो बता देना, दोबारा बता दूंगा, तो कई बार ये कंफ्यूजन रह जाती है, फिर भी स्टिल अगर कोई भी दिक्कत हो तो क्लियर है। बाय बाय, टेक केयर।